Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी, या इसको इंडिया के अंदर आईपीसी भी कहा जाता है। हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किसी शख्स के ऊपर गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से किसी को रोकना, पाबंदी लगाना, इधर बैठ जाए, किसी के ऊपर रोक टोक लगाना, उसके ऊपर पाबंदी लगाना, उसको कंफ्यूज करना, उसको उसके मकासद के अंदर जो वो करना चाह रहा है और जो वो करने का पाबंद है वो ना करने देना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी शख्स को नाजायज़ तौर से, नाजायज़ तरीके से बंद करना, किसी जगह के ऊपर कैद कर देना। यहाँ पर एक चीज़ है कि लॉफुल अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। लॉफुल अथॉरिटी लाइक पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी शख्स को विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कैद करे तो समथिंग डिफरेंट। कोई प्राइवेट कैपेसिटी में, चाहे लॉफुल अथॉरिटी ही है, वो प्राइवेट कैपेसिटी में अगर किसी शख्स को कैद करते हैं, नाजायज़ हबस बेजा में रखते हैं, तो ये बेसिकली सेक्शन ऐसे लोगों के लिए। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी के ऊपर नाजायज़ पाबंदी लगाना, उसकी रोक टोक के ऊपर, नकलो हरकत के ऊपर रोक टोक लगाना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी शख्स को नाजायज़ तौर पर बंद करना, जो वो करना चाहता है उसको वो ना। अच्छा, बंद करने के लिए ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी शख्स को उठाकर किसी जेल में ही जाकर बंद करो। किसी को उसके प्राइवेट घर में, प्राइवेट रूम में, किसी को ऐसी जगह पर बंद कर देना जहाँ से वो निकलना चाहता हो अपनी मर्ज़ी के साथ, वहाँ पर वो मज़ीद नहीं ठहरना चाहता था, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको वहाँ पर ठहराया जाए, कन्फाइन किया जाए। कन्फाइन के लिए ज़रूरी नहीं कि दरवाजे को लॉक ही किया जाए, दरवाजे के अंदर चाइना का इतना बड़ा ताला ला के लगाया जाए। कन्फाइन से मुराद किसी को उसकी एक्चुअल जगह जहाँ पर वो मज़ीद नहीं रहना चाहता, किसी भी अपनी सेंस में, अपनी फीलिंग में वहाँ पर मज़ीद नहीं बैठना चाहता, उसको वहाँ पर रोके रखना, बिठाए रखना। रॉन्गफुल कन्फाइन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किसी के ऊपर कुछ ऐसी पाबंदी लगाना जो वो करना चाहता है, जिसको वो फुलफ़िल करना चाहता है बाई फीलिंगली, बाई ऑन सेंस, अपनी सेंस के साथ, अपने मज़े के साथ, अपनी इंजॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी लगाना। इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली डिटेल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। ये पीपीसी आईपीसी का सेक्शन 339, 340, 341 और डिफरेंट 2-4 और सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, उनको भी इसके अंदर ही पढ़ेंगे, और वो भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, कन्फाइनमेंट का ही पार्ट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। फर्दर मोर मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इनकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आईपीसी या जो पीपीसी या आईपीसी के अंदर मेंशन है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, हूएवर वॉलंटरली, कोई भी शख्स, हूएवर, मैं इससे पहले भी बहुत बार हूएवर को इंटरप्रेट कर चुका हूँ। हूएवर के लिए ज़रूरी नहीं है कि जी यहाँ पर बाप नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, दोस्त नहीं आएगा, फलां नहीं आएंगे। जब लॉ, अगर लॉ यहाँ पर लिखता तो लॉ ये लिखता कि अदर देन फादर, एक्सेप्ट ब्रदर, एक्सेप्ट सन, एक्सेप्ट हस्बैंड, तो लॉ इस चीज़ को मेंशन करता। हूएवर मीन टू से कि किसी भी रिलेशन का कोई भी शख्स, आपकी अपनी ज़ात के अलावा बाकी हर शख्स, चाहे वो आपको कोई रिलेशनशिप के अंदर है, आपके रिलेटिव्स हैं, विदाउट रिलेटिव्स हैं, अननोन पर्सन है, कोई भी, हूएवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट, जानबूझकर अपनी मर्जी से ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रुकावट डालता है दूसरे शख्स की राह में, एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन, एनी पर्सन किसी भी शख्स की, प्रिवेंट रुकावट डालना, रोकना, फॉर प्रोसीडिंग एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड, इज सेड रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन दैट पर्सन। कोई भी शख्स, हूएवर, किसी शख्स की राह में रुकावट डालता है। अच्छा, इसकी एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको ये देता हूँ, जो मैंने खुद से भी एक केस किया था। हम एक हाईवे के ऊपर जा रहे थे और मैं स्टिल एक गाड़ी के पीछे उसको हॉर्न दे रहा था, लेकिन वो गाड़ी वाला मूव नहीं कर रहा था। लाइक मैं अगर लेफ्ट साइड से उसको क्रॉस करने की कोशिश करता था, वो लेफ्ट साइड पर आ जाता था, मैं राइट साइड पर आता था तो वो राइट, मतलब वो मेरे आगे था। इवेंचुअली मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया और उसके खिलाफ ये केस, इस सेक्शन के तहत केस प्रोसीड कर दिया। अब वो वहाँ पर वो रॉन्गफुली रिस्ट्रेन क्या कर रहा था, वो तो मुझे जानता भी नहीं था, मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन वो अपनी मस्तियों में, वो अपनी इंजॉयमेंट के अंदर मेरे राइट्स की वायलेशन कर रहा था। तो मीन टू से, अगर कोई शख्स उसको, हालांकि उसको पता था कि मेरे पीछे एक गाड़ी है, मुझे हॉर्न कर रही है, उसे क्रॉस करना है, उसे निकलना है, इसके बावजूद वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था।
तो लिहाजा कोई भी शख्स किसी भी सेंस में किसी दूसरे शख्स की राह में रुकावट डाले किसी भी घर से, ये प्रैंकस्टर जो होते हैं आजकल, ये प्रैंक का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो लोगों को तंग करते हैं, लोगों के रास्ते में कोई चीज़ फेंक दी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में या उसका कोई ऐसा गेस्चर, उसका कोई ऐसा मोशन, उसकी ऐसी हरकत, नकलो हरकत जिससे सामने वाले की अमल में मुदाखलत हो, उसकी राह में रुकावट डाले, दैट इज़ आर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? whoever wrongfully restrain any person in such manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumstances of limit। beyond मतलब दूसरी पार, कुछ ऐसे हालात व वाक़यात, लिमिट्स के अंदर कोई शख्स किसी काम को प्रोसीड करना चाहता है, इस सेट रॉन्गफुली कन्फाइन दैट पर्सन, किसी शख्स को रोकना बावजूद इसके कि अगर उसको ना रोका जाता तो बयून, इसके पार, इसके अलावा दूसरी तरफ वो किसी और सर्कमस्टांसिस के अंदर, किसी और लिमिटेशन के अंदर कुछ ऐसा प्रोसीड करना चाहता था। फॉर एग्जांपल, दो लोग हैं, वो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं, ऊपर से एक शख्स आता है, वो इस शख्स को, दोनों में से एक शख्स को ये कहता है कि आपने अपनी जगह से नहीं हिलना, अगर हिलेंगे तो बाहर मेरे बंदे खड़े आपको मारेंगे, कुछ देर तक आप यहाँ पर बैठे रहें। अब कुछ देर यहाँ पर बिठाने का बगैर तो कोई मकसद नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे क्रिमिनल इंटेंशन होनी है या होगी, कोई ऐसा काम सरजद करवाना है, या वो पब्लिक सर्वेंट है, या वो ऐसा सर्विस प्रोवाइड करने वाला शख्स है जिससे वो अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसको नुकसान हो सकता है, या किसी और अदारे को, किसी और शख्स को नुकसान हो सकता है। तो तीसरा शख्स उन दोनों में से एक को कहता है कि आपने यहाँ से नहीं हिलना, अगर हिले तो मैं आपको फाइन मार दूंगा, आपको इंजरी कर दूंगा, या बाहर मेरे बंदे खड़े हैं वो आपको मारेंगे, मेरे गार्ड्स खड़े हैं आपको मारेंगे। उस शख्स को उसकी इंटेंशन के बगैर, उसकी नीयत के बगैर, उसकी सेटिस्फेक्शन के बगैर वहां पर बिठाए रखना, जबकि अच्छा यहाँ पर वो बैठा ऑलरेडी था लेकिन उस वक्त वो उठना चाहता, हो सकता है उसने उठकर किसी जगह पर काम जाना हो, कुछ काम करना हो, कुछ काम सर अंजाम देना हो, तो उसकी इंटेंशन, उसकी खुशी के बगैर उसके ऊपर दबाव, प्रेशर डाल के किसी शख्स को कहीं पर बिठा के रखना, किसी रूम में, कमरे में, ऑफिस में बंद कर देना उसकी मर्जी के बगैर, जबकि वो जाना चाहता हो बायोंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लिमिट, दूसरी हालात वाक़यात में उसके पार वो कुछ करना चाहता हो अपनी नीयत के अंदर, अपनी इंटेंशन के अंदर, अपने एक्ट के अंदर, जो कि वो सर अंजाम ना दे पाए, जो कि वो शख्स वो काम ना कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड द कन्फाइनमेंट। तो लिहाजा कन्फाइनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा चाइना का ताला ला के बाहर से लगा दिया जाए कमरे के तो उसको रोक दीजिए। कन्फाइनमेंट से मीन टू से कि किसी को एक सी जगह के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देना कि आपने यहाँ से हिलना ही नहीं है, अगर हिलोगे तो मैं आपके साथ ये जो है वो सलूक करूँगा, आपको मारूंगा, दैट इज़ अ कन्फाइनमेंट, यानी कि उसकी मर्जी के बगैर उसको कहीं पर रोक के रखना, बिठाए रखना, इलीगल तरीके से, मेलाफाइड इंटेंशन से, बदनीति के जरिए, क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट क्या है जी? Whoever wrongfully restrain any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend of 1 month। जो wrongfully restrain करेगा उसको 1 माह की सजा होगी, सॉरी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की जो पनिशमेंट है 1 माह की सजा और जुर्माना दोनों से इकट्ठी भी हो सकती है। अब पनिशमेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट क्या होगी? Whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 1 year or with fine may extend 3,000 रुपीज़, 3,000 जुर्माना और 3,000 तक ये सज़ा, 3 साल तक ये सज़ा भी बढ़ाई जा सकती है, इससे एक्सटेंड भी करवाई जा सकती है। अगले से कुछ 1-2 सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैं ज़रूर पढ़ूंगा। 343 रॉन्गफुली कन्फाइंड टू 3 और मोर डेज, 3 या ज़्यादा दिन के लिए कन्फाइन करना। पहले हमने एक प्रिंसिपल समझा था, अब है कि जी किसी शख्स को उठाया या उसके ही घर में उसको बंद कर दिया कि जी आपने बाहर नहीं निकलना, आपने जाना नहीं है। मोस्टली ये काम वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई लड़की ये कहे कि जी मैंने फ़लाँ लड़के से शादी करनी है और उसके घर वाले उसके ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं, तो ये सेक्शन बेसिकली ऐसे लोगों के ऊपर अट्रैक्ट करता है कि लड़की को बंद कर देना घर के अंदर, कमरे के अंदर, बाहर ना निकलने देना 3 दिन तक। अब वो ये नहीं कर सकते जी ये तो अपने घर में है, वो अपने घर में तो है लेकिन अपनी मर्जी के साथ बंद नहीं है, तो किसी भी शख्स को आप ये प्ली नहीं ले सकते कि जी मैंने तो इसके घर के अंदर बंद किया था, या इसके डेरे में बंद किया था, या इसके दफ्तर में बंद किया था, अब अपने मज़े से अपने दफ्तर में बैठा था, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरी मर्जी है, जब तक चाहूँ बैठूँ, जब चाहूँ मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अब कोई शख्स आके मेरे ऑफिस को बाहर से लॉक कर दे और ये बोले कि जी ये तो वकील साहब अपने ऑफिस में बैठे थे, मैंने कहा 2-4 दिन और बैठ जाएंगे यहाँ पर, तो ये मेरी मर्जी के अगेंस्ट नहीं होगा। मैं चाहे तो 10 दिन यहाँ पर बैठा रहूँ, लेकिन मेरी मर्जी के अगेंस्ट कोई भी शख्स, मतलब मेरी विल इंटेंशन के बगैर कोई शख्स कोई काम नहीं करेगा, जो कि मेरी अपनी सवाब दीदी है, जो मेरे अपने इंडिविजुअल राइट्स है, वहाँ पर कोई शख्स मदाखलत नहीं करेगा। मैं चाहूँ तो बैठूँ, चाहूँ तो जाऊँ। तो इस तरह से किसी को उसके घर में भी बंद करना, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कन्फाइनमेंट। और अगर कोई शख्स ये काम करता है, अगर
कोई शख्स किसी को 3 या ज़्यादा दिन के लिए बंद करता है उसको 2 साल सजा और जुर्माना और दोनों से इकट्ठी भी होंगी। रॉन्गफुल कन्फाइंड 10 और मोर डेज, 10 या इससे ज़्यादा दिनों के लिए बंद करना किसी को, अगर शख्स 10 या इससे ज़्यादा दिनों के लिए बंद करता है तो उसको 3 साल सजा और जुर्माना और दोनों से इकट्ठी भी होंगी। रॉन्गफुल कन्फाइन ऑफ पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड, किसी ऐसे शख्स को कन्फाइन किए रखना जिसकी लिबरेशन रिट इशू हो चुकी है। फॉर एग्जांपल कैदियों की सज़ा पूरी हो जाती है लेकिन जेल सुप्रीडेंट अपनी किसी जाती अनाद अपनी जाती दुश्मनी में उस शख्स को नहीं छोड़ता, नहीं जाने देता, या पुलिस के पास एक शख्स मौजूद है हिरासत में है, अदालत से उसके ऑर्डर जारी हो चुके हैं कि इसको रिलीज़ करें, इसको डिस्चार्ज करें, इसको छोड़े, लेकिन पुलिस वाले उसको नहीं छोड़ते। जैसे ही अदालत के ऑर्डर मिले वो 2-4 घंटे तक उसको नहीं छोड़ते, 2-4 दिन तक उसको नहीं छोड़ते, या किसी भी टाइम तक अगर उस शख्स को जिसके ऑर्डर आ चुके हों, जिसकी कोर्ट की तरफ से प्रोसीडिंग हो चुकी है कि इसको छोड़ दें, उसकी रिहाई का पैमाना, उसकी रिहाई का परवाना आ चुका हो, तो फिर भी अगर उसको कोई शख्स नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी अदारे से है, इंडिविजुअल है, किसी भी कैपेसिटी में है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ 345 के तहत कार्रवाई करवाई जा सकती है, एफआईआर करवाई जा सकती है। अगर एफआईआर ना हो तो आप सेशन कोर्ट के अंदर 22A 22B की पटिशन में चले जाएं या हाई कोर्ट के अंदर 199 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 की रिट के अंदर जाकर आप ये सेक्शन अट्रैक्ट करवा सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं। और इस सेक्शन की सज़ा 2 साल होगी और इसके अलावा भी सज़ा के अंदर एडिशन की जा सकती है अगर किसी और सेक्शन के अंदर भी वो शख्स फाल करता है। नेक्स्ट सेक्शन 346 इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को सीक्रेट 346 किसी को सीक्रेटली कन्फाइन करना, कोई एजेंसी कोई अदारा किसी शख्स को खुफिया तौर के ऊपर कन्फाइन करता है, बताता नहीं है, उसकी सज़ा भी 2 साल और इसके अंदर एडिशन हो सकती है किसी और सेक्शन में अगर वो फाल करें। रॉन्गफुली कन्फाइन टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट, किसी शख्स को कन्फाइन करना उससे एक्सटॉर्ट जबरन उसकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट उससे कोई मुजरमाना फेल गैर कानूनी काम सर अंजाम दिलवाने के लिए। तो अगर कोई शख्स इस गर्ज पर्पस से किसी को कन्फाइन करता है उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए जबरन या उससे कोई गैर कानूनी काम करवाने के लिए, तो उसकी सज़ा 3 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 348 रॉन्गफुली कन्फाइन टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी शख्स को कोई कन्फेशन को ऐसा जुर्म कबूल करने पर जबरन राज़ी करना या उसको मजबूर करना रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की बहाली के लिए, किसी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, वागुजारी के लिए। अगर कोई शख्स किसी को जबरन कन्फेशन पर मजबूर करता है या उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसको उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, तो ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ 348 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जिसकी सज़ा 3 साल जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी होंगी। लेक्चर इज़ कंप्लीट, टॉपिक इज़ आल्सो कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फोर्स, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।